गावत मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को से सम्मति सब ताली बजाते हुए से सम्मति सब ही कलमल भरना विजय रसोई की कलमल सौभाग्य शिकार मुक्ति युवती की सौभाग्य शिकार मुक्ति मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम सीताराम। इस तरीके से नहीं, अपने हाथ ऊपर करें और अच्छे से ठाकुर जी के कीर्तन में तालियों का सहयोग करें। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम 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 राजा राम सीताराम सीताराम राजा मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ बंधु लक्ष्मण पद जल जाता बंधु लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगति सुख गाता ओ शीतल सुभग भगत सुख गाता रिपुसूदन पद कमल नमामि रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर्य सुशील भरत अनुगामी सूर्य सुशील भरत अनुगामी महावीर बिन बहु हनुमाना महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जसु आप बखाना राम जासु जसु आप बखाना जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। श्री सतानंद जी को बुलाकर लाओ। जो आज्ञा महाराज। गुरुदेव सतानंद जी का पधारना हो। गुरुदेव सतानंद जी पधार रहे हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान
करता हूँ मैं प्रणाम आपको। भगवान बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। खुश रहो, आयुष्मान भव। कहो महाराज, आज आपने हमें किस लिए याद किया है? गुरुदेव, मैं देख रहा हूँ अभी तक मुनि विश्वामित्र जी का यहाँ पर आगमन नहीं हुआ है। वह अपने सभी शिष्यों को लेकर अभी तक इस रंगभूमि में नहीं आए हैं। आप कृपा करके जाएं और मुनि विश्वामित्र जी को अपने 88,000 शिष्यों के सहित इस रंगभूमि में लेकर के आए। महाराज, आप चिंतित नहीं हो। आप अपनी जो यह सेवा है और आप अपनी इस व्यवस्था को करो। मैं जाता हूँ मुनि विश्वामित्र को उनके शिष्यों के सहित और राजकुमारों के सहित यहाँ लेकर के आता हूँ। आप चिंतित नहीं हो। ठीक है गुरुदेव, आप पधारें। बोलिए विजयराज महाराज की जय हो। सेवक महाराज, गुरुदेव गए हैं सघन सुखद मुनिवर को यहाँ बुलाने को। तत्पर हो जाओ सेवा में निज मानस कमल खिलाने को। हो सके न कष्ट उन्हें तनक इस रंग भूमि तक आने में। होगा विदेह को महाकष्ट पद कंकड़ी तक चुभ जाने में। इसलिए बड़ी प्रकार से मुनि विश्वामित्र जी की सेवा करना, उन्हें कोई कष्ट नहीं हो। सतानंद तब जनक बुलाए। सतानंद तब मेला लगा है, उस मेले की शोभा को बढ़ाएं। इसलिए आपको महाराज ने आमंत्रित किया है। आप चिंता ना करें, हम अभी आते हैं, आप चलिए। ठीक है। हर से बोल लिए दोनों भाई। हे राम, हे लक्ष्मण, आओ। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु मही जाए। चलहु तात मुनि कहे तब पठवा जनक बुला। हे राम, हे लक्ष्मण, महाराज बुधे ने अपने धनुष यज्ञ में हमें आमंत्रित किया है, तो चलो हम उनके धनुष यज्ञ में चलते हैं और वहां जाकर के देखते हैं कि इस यश का पात्र कौन है जिसे उस धनुष तोड़ने का यश मिलने वाला है। सिए स्वयंवर देखी जाए। सिए स्वयंवर देखी जाए। इसका हो देय बढ़ाए। हे राम, शीघ्र चलो। सीता का स्वयंवर महाराज विधिराज कर रहे हैं। लगन कहा सकल कह काज विसारी। पार जुबान जरठ नरना। अरे 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 रुको 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 भाई, रुको। अरे रुको रुको रुको। अरे रुको रुको। इतनी शीघ्रता से भाग करके कहाँ जा रहे हो? सबको भगा करके ले जा रहे हो। चलो 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 चलो। अरे कहाँ के लिए जा रहे हो? कुछ बताओ तो सही कि हम कहाँ जा रहे हैं, कि ऐसे ही भगा करके ले जा रहे हो? चलो चलो चलो। इसे कहते हैं दीपक के नीचे अंधेरा। अरे पूरे संसार को पता है, सबको पता है, लेकिन आपको ही नहीं पता है छगनलाल जी। हमको तो नहीं पता भाई। क्या पता है? हमें तो कुछ नहीं पता। कहाँ लेकर तुम जा रहे हो? जनकपुर में मेला लग रहा है। मेला देखने के लिए सब लोग चल रहे हैं, तो आप नहीं चल रहे हैं? क्या कहा? जनकपुर में मेला लगा हुआ है। और क्या? परंतु भैया, मेला ऐसे कैसे देखेंगे? अरे मेला लगा है तो मेला देखने के लिए तो चलेंगे ही। हाँ, पर मेले में अजी लागल जनकपुर में मेला। देखे को हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला। देखे
जनकपुर में मेला देखे को हमर मन बात करेला। जय हो मेला देखै के हमर मनवा करेला। अरे मनवा करेला हमर मनवा। अजी मनवा करेला हमर मनवा करेला। मनवा करेला हमार मनवा करेला। लागल लागल जनकपुर में मेला देखे को हमर मनवा करेला। क्या कह रहे हो? भैया हाँ जी, ये मेला क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है बताएं? क्यों लग रहा है जी? अजी राजा जनक जी धनुष प्रण ठन ले। अरे राजा जनक जी धनुष प्रण ठैले। राजा जनक जी धनुष प्रण ठन ले। कौन वीर तोरे अकेला देखे को हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला देखै के हमर मनवा करेला। और सुनिए महाराज जनक जी ने हाँ जी, ये प्रतिज्ञा की जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा सीता सकुमारी का विवाह उसी वीर के साथ होगा। होगा। तो ये घोषणा जब महाराज जनक जी ने की तो बड़ी दूर दूर से राजा महाराजा आने लगे। हाँ, देश देश के राजा जी आए। कोई राजा मुच्छों वाला है, कोई राजा तुम्हारी तकर बिल्कुल चिकना है, अच्छा कोई राजा पतला है, कोई मोटा है, कोई ठिगना है, कोई लंगड़ा है, कोई काड़ा है, कोई भेड़ा है, कोई वीर है, कोई अच्छा इसे कहते हैं अलवेला। ये तरह तरह के जो राजा आ रहे हैं ना, हाँ। उनको देखने के लिए भीड़ जा रही है। और क्या हुआ है? राजा ही नहीं आए और भी आए। और भी आ रहे। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए। साधु बाबा आइले एगो साधु बाबा आइले। साधु बाबा आइले। साधु बाबा आइले। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आइले। अजी हाथ में लाए दुगो चेला देखे को हमर मनवा करेला। संग में लाए दो चेला देखै के हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला देखे को हमर मनवा करेला। पश्चिम दिशा से हाँ एक बाबा आए हैं जिनका बड़का बड़का दाढ़ी बा। हाँ, अच्छा हाँ भैया देखो, दाढ़ी वाले बाबा आए। अरे भैया एक बात बताओ। हाँ? मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका भेजा ही खराब हो गया। क्यों? अरे साधुओं के साथ में तो चेला रहते ही है, और कौन सी बड़ी बात है, बाबाओं के तो दाढ़ी रहती है, ये कौन सी नई बात है? अरे तो भैया ये जो भीड़ जा रही है ना, हाँ, ये बाबा की दाढ़ी को देखने नहीं जा रही है, तो किसे देखने जा रही है? संग में लाए दो ही चेला। चेला? बाबा के साथ में दो चेला आए हैं। अरे भैया हाँ, चेला तो बाबाओं के साथ में रहते हैं, ये तो दो ही है। हमने तो ना जाने बहुत सारे चेला ही चेला बाबा के साथ। तुमने भी जो सुना है वो ठीक है। जो बाबा हम बता रहे हैं ना, उनके साथ में दो चेला ही नहीं 88,000 चेले आए हैं। अच्छा लेकिन यहाँ वर्णन केवल दो चेलाओं का किया जा रहा है। अच्छा, वो क्यों किया जा रहा वो है? क्यों किया जा रहा है? वो चेला कोई सहज नहीं है। तो कैसे है? आहा, एक सामल एक गौर मनोहर। एक सामल एक गौर मनोहर। एक सामल एक गौर मनोहर। जिन्हें देख देख जिया लल चेला देखे को हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखे को हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला देखै को हमर मनवा करेला। क्यों भैया? दो राजकुमार आए हैं। हाँ। एक श्याम वर्ण के हैं, एक गौर वर्ण के हैं, जिन्हें देख देख जिया लन चैला।
उन राजकुमारों को देख करके ऐसा लगता है कि इन्हें देखते रहो, वर्णत छवि जहां तहां सब लोगू, और अवश्य देखिए देखन जोगू। क्यों भैया? जहां भी वो राजकुमार जाते हैं उनके रूप को देख करके सभी मोहित हो जाते हैं। अच्छा। एक गौर वर्ण के हैं, एक श्याम वर्ण के हैं। श्याम वर्ण। चलो भैया नैना सफल करवा, चलो 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 चलो। नैना सफल करना, चलो भैया नैना सफल करवा। सुनो, हाँ, मेला देखने के लिए जा तो रहे हो, क्या परेशानी है? परंतु ऐसा कहते हैं पैसा नहीं है पास तो मेला लगे उदास। हमारे पास पैसा तो है नहीं, मेला में जाकर के क्या झूला झूलेंगे, कैसे नाव में झूलेंगे बताइए। तुम तो केवल चाट पकौड़ी नहीं लेते हो, जलेबी खाएंगे, मेला में जाएंगे। अरे भाई, खाएंगे तो कुछ खाएंगे तो सही। ये जो मेला लगा है ना, हाँ, ये चाट पकौड़ी जलेबी खाने वाला मेला नहीं है, तो ये आध्यात्म का मेला है। अच्छा, हम क्या करें? चलो भैया नैन सफल कर यामे। इन नैनों को जो सुख प्राप्त होगा वो सुख वहां जाकर के उनकी छवि का दर्शन करने से ही लाभ होगा, और उनकी छवि का दर्शन करने के लिए हाँ, पैसा लगेगा। ढेला। हाँ, तो भैया उनका पैसा लगे ना तेरा, चलो 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 चलो। अजी पैसा लगे ना तेरा, देखो हमर मनवा करेगा। भाई तुमको क्यों बताएंगे? क्योंकि- सबसे पहले मुझे बताओ। क्यों 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 बताए तुमको? वो इसलिए कि मैं उनको सबसे पहले देखूंगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन जिसको दिखना बता देना। बता देना। हाँ, समझ रहे हैं ना सब लोग? चारों दिशाओं में मुंह करके खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। हाँ हाँ। राम सिया राम सिया राम सिया राम, रंग भूमि आए दो, असी सुधी सब पुरवासी पाई, असी सुधी सब पुरवासी पाई। हाँ गए, हाँ गए। देख तो ले। यही है राजकुमार। देख लेने। छगनलाल, एक बात बताऊं, मेरे पूरे 12 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, लेकिन एक भी इतना सुंदर नहीं बनाया भगवान ने। तो सुन बच्चों का नहीं है, तो जैसा बाप है वैसी औलाद। तो भैया ऐसा है, देखो ये जो खड़े हो गए ना, इससे ऐसा लगता है कि ये भी हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो ऐसा है, इनसे दो दो बात तो कर ही लो। बात करेंगे कैसे? देखो भाई, हम सब में जो पढ़ा लिखा बुद्धिमान हो जो वो इनसे बात कर सकता है। ऐसे तो हमें आप ही दिख रहे हैं, आपसे अच्छा हमें कोई नहीं दिख रहा। इनमें से जितने भी आप देख रहे हो, इनमें से हाँ, गुणवान, पढ़े लिखे आप ही दिख रहे हो, और जो आप ही इनसे बात कर सकते हो। हम बात करें, हम जाएं, जाएं। हाँ, ठीक, पता है कह तो रहे हो। गला वाला साफ कर लेने दो। वहां जाकर के ऐसे नहीं करना। तो देखो वहां जाके नहीं करना, इसीलिए तो पहले कर रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, देखो भाई, राजकुमारों के पास जा रहे हैं। हाँ, ओहो, चल ठीक, अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, मैं चला जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं, लेकिन इनसे कहना क्या है? कैसे पढ़े लिखे हो आप? पढ़े हो या पढ़े हो? आप पढ़े नहीं थे? पढ़े थे, विद्यालय के पीछे बैठ करके पढ़े थे, ओह, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त की थी, MA LT लोटा बाल्टी। सुनो, ठीक, ठीक। अब आगे की बात नहीं है, बात बड़ी गहराई की है। सुनो भैया, तो भैया हम आप पढ़े लिखे हो, आप जाओगे,
आपको ये भी नहीं पता है कि हमें कहना क्या है। भाई ठीक ये है, हम पढ़े हैं लेकिन गुने नहीं। गुनी नहीं है तो हम आपको बताते हैं। आपको इनसे जाकर के करना है प्रणाम जी। अच्छा अच्छा, प्रणाम। वो है प्रणाम जी जी। देख लो भाई, प्रणाम जी जी। जी जी थोड़ी है। अरे भाई बात ये ना कि ये दो है तो दोनों के लिए प्रणाम जी जी करना पड़ेगा ना। इससे प्रणाम जी जी से तो अच्छा ये है कि पहले करना प्रणाम जी और फिर बीच में लगाना जा और फिर लगाना जी। प्रणाम जी जा। जीजा जी बना दिया। अरे हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं हमारे इतने सौभाग्य पाएंगे हमारी जीजा बन जाए, क्योंकि ये तो राजा महाराजा है, लेकिन फिर भी भैया देखो, एक ही जी लगाए। एक ही जी आगे आपको प्रणाम जी। बड़े लोग हैं ना, प्रणाम जी कहना चाहिए जी। अच्छा ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ, हट जाओ। जाओ पीछे हट जाओ तुम लोग, जाओ। ऐसे जाते हैं तो हैं? अकड़ करके कोई जाता है? अरे राजाओं करके जा। राजाओं के सामने जा रहे तो थोड़ा अकड़ के जाना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा हाँ, झुक के। झुक के जाना है। अरे इतना भी नहीं झुकना है। चुप रहा। जब हम अकड़ के जाते हैं तो कहते हो अकड़ के मत जाओ, झुक के जाते हैं तो कहते हो झुक के मत जाओ, फिर कैसे जाए? देखो, इतना अकड़ो भी मत और इतना झुको भी मत। अच्छा ज्यादा नहीं झुकना है, उनमें ज्यादा अकड़ के मतलब बीच में से ही चलना है। चलो ठीक है, हट जाओ। जाए? जा रहे हैं तो फिर। देखो सुनो, ये कुछ कहने पीटने लगे तो बचा लेना। पीटेंगे पीटेंगे नहीं ना? ठीक। ऐसा है भैया, कोई यदि बात पड़े तो इसको पकड़ के खींच लेना, चाहे मैं बीच में से टूट जाऊं। हाँ, ठीक है, मैं जा रहा हूं। हाँ जी, ये ठीक। अरे रुक जाओ, ये सरपंच है और नहीं रुक रही है। प्रसन्न रहिए जी। अरे छगनलाल, मगनलाल, कितना सुंदर बोलते हैं, प्रसन्न रहो। पहली बार इनकी वाणी सुनने को मिली है। हम बालक अति दीन है, प्रभु को करत प्रणाम, नाम दाम बतलाइए श्रीपत करुणा। हे भगवान, हम मिथिलापुर वासी आपके लिए प्रणाम करते हैं और हम जानना चाहते हैं आप कहाँ से आए हैं, आपका शुभ नाम, आपके पिताश्री का नाम क्या बताने का कष्ट करेंगे? राम हमारो नाम है, जय हो। अवध हमारो धाम, देखने आए जनकपुर, सुनहु सखा सुख। भैया, हम अयोध्यापुरी के रहने वाले चक्र चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। हम यहाँ की शोभा को देखने के लिए आए हैं। हमारा नाम है रामलाल। सुना, कितना सुंदर नाम है और कितनी सुंदर जोड़ी बन रही है। इनका नाम है रामलाल और इनका नाम है लखनलाल। लखनलाल। अरे वाह, इनका नाम रामलाल, उनका नाम लखनलाल, तेरा नाम छगनलाल, मेरा नाम मगनलाल, इसका नाम हीरालाल, इसका नाम पन्नालाल, इसका नाम मोतीलाल। सब लाल हो। लाल ही लाल हो गए। हे भगवान, हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं, क्या आप हमसे मित्रता कर सकते हैं? क्योंकि अवध नरेश के कुमार, तुम हमसे धनहीनों से स्नेह क्यों लगावोगे? तुम हो विमल विद्या सभ्यता के रूप, तो हमसे असिद्धों को समीप क्यों बुलावोगे? एक अश्वबिंदु की सेवा है हमारे पास, क्या इसी प्रेम से दरस दिखलावोगे?
खोटे हैं खरे हैं भले बुरे हैं नाथ, सत्य कहो मित्र हमें भूल तो न जाओ। आप हमसे मित्रता करके हमें भूल तो नहीं जाएंगे? ऐसी बात करते हैं, मित्र मन मानस में पाकर स्नेह नहीं। कुछ ही क्षण में आपने इतनी प्रेम की वर्षा कर दी जिसकी हमको कभी स्वप्न में भी कोई कामना नहीं थी। सत्य कहते हैं, मित्र मन मानस में पाकर स्नेह नील, कमल के समान सदा फूले हैं और फूलेंगे। चक्रवर्ती ताज क्या है, तीनों लोक राज सुख, प्रेम के मुकाबले तोले हैं ना तोलेंगे। बिंदु कवि भोले वाले, भक्तों के अनोखे चोखे, टेढ़े सीधे वचन कबूले हैं ना कबूलेंगे। कारवार जितने जग के 1000 बार भूले इन्हें, तुम प्रेमियों के प्रेम को भूले हैं ना भूलेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए भक्त वत्सल मनहु मनोहर तातन छाए, मनहु मनोहर। सुस्वागतम सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम। धन है, आपकी दर्शन पाकर मैं धन धन हो गया। हे राजन, आपने अपने राज्य में इतना भव्य आयोजन किया है, धनुष यज्ञ का मेला लगाया है। हम जानना चाहते हैं किस कारण को लेकर के ये सीता का स्वयंवर किया है, क्या कारण है? अवश्य बताऊंगा मुझे। कारणवश धनुष की पूजा करना भूल गई तो पुत्री सीता ने देखा कि पिताजी नहीं है, माताजी भी धनुष की पूजा करना भूल गई है। तो पुत्री सीता ने देखा पूजा के जो फूल थे मुरझाए हुए थे, वह पुत्री सीता ने धनुष को एक हाथ से उठाया और उन फूलों को वहां से स्वच्छ किया और गाय के गोबर से चौका लगा दिया और फिर पुनः उसी स्थान पर धनुष को रख दिया। जब मैं अपना कार्य पूरा करके आया तो मैंने देखा ये क्या कि गौ के गोबर से चौका लगा हुआ है। जो फूल मुरझाए पड़े हुए थे वे फूल नहीं, सुंदर सुंदर पुष्प फूल की पूजा हो रही है। तो मुझको याद हुआ कि मेरी पुत्री सीता ने यह कार्य सहज से ही कर दिया। एक हाथ से धनुष उठा के दूसरे हाथ से चौका लगा करके धनुष को विधिवत वही स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया। तो उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मेरी पुत्री सीता इतनी बलवान है तो क्या नहीं, पुत्री सीता के लिए बल इतना ही योग्य होना चाहिए, इतना बलवान होना चाहिए। मुझे इसी कारण से मैंने यह प्रण कर लिया कि जो भी इस धनुष को उठाएगा वही मेरा क्या माता बनेगा और पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ करेगा। राजन, हमारा आशीर्वाद है, आपका जो मनोरथ है वह अवश्य पूर्ण होगा। जय हो जय हो जय हो। और इस प्रकार महाराज जनक जी मुनि विश्वामित्र जी को वहां ले गए जहां उन्होंने सबसे उच्च स्थान राजकुमारों के लिए और मुनि विश्वामित्र जी के लिए बनवाया था। आइए सब मंचन ते मंच को सुंदर विशद विशाल, गुरु समेत सब मंचन ते मंच को सुंदर विशद विशाल, गुरु समेत दो बंधुवर बैठा रे महिपाल। गुरु समेत दो बंधुवर बैठा रे महिपाल। गुरुदेव, यह उच्च सिंहासन सब मंचों से अधिक सुंदर यह आपके लिए है गुरुदेव। आप वहां जाकर बैठिए। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, आज के महोत्सव की जय हो।
स्थान पर मुनि विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण विराजमान हो गए और स्वयंवर की आगे की व्यवस्था चल रही है। दूर दूर से राजा महाराजा आ रहे हैं। जय हो। जय राजा सावधान, राजा महाराज पधारे हैं। आ रहे हैं। बैठाइए बैठाइए, सबको आसन दीजिए। आंधी आई और आंधी में एक पत्र आया और उस पत्र में क्या लिखा था? उस पत्र में लिखा था श्री श्री 108 श्री श्री 2711 भुजंग प्रसाद जी महाराज, आप अगर यदि हमारे स्वयंवर में नहीं आए तो जनक की पुत्री सीता कुंवारी रह जाएगी। तो क्यों नहीं, हमको चलना चाहिए इसी समय टनकपुर के लिए। टनकपुर नहीं, जनकपुर है। तो ठीक है, चलो तुम हमारे पीछे पीछे चलो, शत्रु को तानते हुए, और हम आगे आगे चलेंगे। और चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, आहू मैं कदम 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 कदम, कदम 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 कदम। हाथ पैर पतले दुबले पेट जावर जल, हाथ पैर पतले दुबले पेट जावर जल, कामरू का रहने वाला नाम मेरा होटल। चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम। कामरू से ब्याह दिलाए साथ रानी हम, से ब्याह कराए साथ रानी हम, कामरू से ब्याह दिलाए साथ रानी हम, रास्ते में संभल गई लटकिया मेरे संग। चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, संभालना भैया संभालना। खड़ा करो खड़ा करो। महाराज क्या कर रहे हो? ए लटकिया, हमको किसी ने गिरते हुए देखा तो नहीं? नहीं महाराज, किसी ने नहीं। सबकी फूट गई। सबके फूट गई। अच्छा, तो हम इस समय कहाँ आ गए? जनकपुर आ गए। सत्य कहते हो, हम वहीं गिरते हैं जहाँ हमको जाना होता है। हम जनकपुर में तो आ गए, लेकिन यहाँ कोई विधेयराज का सेवक नहीं दिख रहा है। यह क्या व्यवस्था है? महाराज के चरणों में प्रणाम। घर से ही कर लेते, घर से ही। अरे छाती पे चढ़ोगे, छाती पे चढ़ के करो महाराज प्रणाम। महाराज बड़ा ही आश्चर्य की बात है, जब दूर से प्रणाम करते हैं तो कहते हैं कि घर से ही कर लेते, और जब नजदीक से आगा करके करते हैं तो कहते हैं कि छाती पे ही चले जा रहे हो। तुम्हारा बीच में हाँ ठीक है, हो गया तुम्हारा प्रणाम। ये बताओ, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है रहने की, सोने की, खाने की, बैठने की, भागने की, भगाने की? यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये क्या व्यवस्था है? महाराज व्यवस्था में तो कोई कमी नहीं है। देखिए यहाँ से वहाँ तक कितनी सुंदर व्यवस्था है। आपके ही लिए है बैठने की, सोने की, खाने की, पीने की। आपको क्या है, पीना है कि खाना है? हमको तो खाना है, अभी तो ना खाना है ना पीना है। अच्छा एक बात बताइए, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? ये अब बताएंगे हम तुमको, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। हम उस देश के वासी हैं जहाँ निर्दोष की सजा फांसी है। अच्छा हाँ, सरकार बदलती, हफ्ते में आलू भी मिलते सस्ते में। हाँ, हम बेटा बहुत दूर से आए हैं। कहाँ से? बहुत दूर से। कहाँ से? बहुत दूर से। 100-200 कोस से? बहुत दूर से आए हैं। 1000-2000 कोस से? पीछे से ही निकल के आए। अच्छा महाराज बहुत दूर से आए हैं, लेकिन फिर भी आप कहाँ के राजा हैं? हम कहाँ के राजा हैं? काला पानी नरेश। काला पानी? नरेश। ये महाराज काला पानी कहाँ पड़ता है?
काला पानी तुमने नहीं देखा? हमने सुना भी नहीं महाराज। ओहो, काला पानी देखना चाहते हो? हाँ महाराज। एक दो व्यक्तियों के सर फोड़ दो, अपने आप ही काला पानी पहुंच जाओगे। मतलब 2-4 लोगों को मार कर काला पानी पहुंच जाएंगे? हाँ। तो हमको नहीं जाना है महाराज। आप वहां से आए हैं, आपको आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कष्ट तो कोई नहीं हुआ, और हुआ भी हो तो तुम क्या कर सकते हो? कष्ट को बांट लोगे क्या? नहीं पर नहीं कर सकते। आपकी कुछ व्यवस्था कुछ हो, भोजन पानी की कोई व्यवस्था हो तो बताइए। आपके लिए जलपान के लिए भोजन, जलपान भोजन। भोजन तो नहीं करेंगे। भोजन नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जलपान ले लेंगे। थोड़ा सा? हाँ। तो थोड़ा सा ही बता दो महाराज। सूची बना लो, सूची। थोड़ा सा बताने में सूची की क्या जरूरत अरे है? आकार नहीं देख रहे हो? आकार देख के काम करो। हाँ हाँ बिल्कुल देख हाँ। रहे हैं। तो 80 मन आटा हो कम से कम मेरे लिए। 80 मन? 80 मन आटा। महाराज खाएंगे कि गांठ बांध के ले जाएंगे? ओहो, तुम्हारे सामने ही खाएंगे। अच्छा। हाँ, परंतु आटा ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, तो शक्ति भगवान। अच्छा। हाँ, वो ही खाते हैं हम। अच्छा। 80 मन आटा हो कम से कम मेरे लिए। 71 मन दाल का प्रबंध न्यारा हो। 100-200 बोरियां दूध दही घी की हो। महाराज हाँ। एक बात बताइए। हाँ। दूध दही ये क्या बोरियों में आता है? ओहो, आप विधेयराज के सेवक हैं, महाराज आपको नहीं पता दूध दही बोरियों में कैसे आता है? कैसे आएगा? दूध दही को ले जाओ, छत पे सुखाओ, सूख जाए, बोरियों में भर दो और हमारे पास भिजवाओ। अच्छा, सूखा चाहिए? हाँ। सूखे सामान की व्यवस्था करनी है। हाँ, 80 मन आटा हो कम से कम मेरे लिए। 71 मन दाल का प्रबंध न्यारा हो। 100-200 दूध दही घी की बोरियां हो। जरा सा उसमें नमक का नजारा हो। अच्छा। हाँ, और हमारे वास्ते हरी हरी घास, और हमारे घोड़ों के लिए गरम गरम रसगुल्ले। ठंडे मत लाना, नहीं जुकाम हो जाएगा। आपके लिए हरी हरी घास, हाँ। घोड़े के लिए गरम गरम रसगुल्ले। हाँ। आप क्या महाराज पशु है? अरे घास तो हमारे यहाँ बहुत खड़ी है, देखिए कितनी घास ही घास है। पूरा मेला घास में ही लगा है। इस सबको खा जाओ महाराज और सफाई कर जाओ। ये वाली घास नहीं जो इस पार्क में खड़ी है। तो हाँ, ये काला पानी में घास किसको कहते हैं पता किसको है? कहते हैं महाराज? जैसे चीकू बीकू है, अच्छा। सेब बेव है, अनार बनार है, केला बेला है, पपीता लेला है। अच्छा। हाँ, ये अच्छा, ये वाली फलों का नाम है हरी हरी घास। को घास। अच्छा ठीक है। लाओ लाओ। और क्या चाहिए? है? और कुछ? बस ये इतना ही लाओ। तो महाराज आप अपना स्थान ग्रहण कर लो। कहाँ है स्थान हमारा? आपके लिए 10 नंबर का सिंहासन। क्या हो गया? क्या हो गया? तू हमको 10 नंबरी बता रहा है? क्यों? महाराज सुनिए। ओह, रुकिए रुकिए। अरे महाराज, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? आपसे थोड़ी कह रहे हैं 10 नंबरी। महाराज ऐसा है, हाँ, 9,909 राजा आ चुके हैं, इसलिए जो 10वां नंबर का स्थान है वह आपके लिए खाली है, इसलिए वह स्थान को कहा है। आप किस वर्ण के हैं? 10वां अंक है वो हमारे लिए। आपके लिए। किधर है वो? किधर है वो रहा। इतने राजा जो बैठे हैं, किसी के लिए चांदी का सिंहासन, किसी के लिए सोने का सिंहासन, किसी के लिए मखमल का सिंहासन, और हमारे लिए टेंट का सिंहासन। ये क्या व्यवस्था है? नहीं महाराज, ऐसा है जो राजा जिस वर्ण का है उसके लिए वो व्यवस्था की गई है। जो ब्राह्मण वंश के राजा आए हैं उनके लिए सोने के सिंहासन है, जो क्षत्रिय वंश के राजा आए हैं उनके लिए चांदी के सिंहासन है, और जो वैश्य वंश के राजा आए हैं उनके लिए संगमरमर के सिंहासन है, और जो शूद्र जाति से आए हैं उनके लिए ये कुर्सियां मंगवाई गई है। ऐसा सूत्रों में गिनती है। नहीं, आप जिस वर्ण के हो आपके लिए दूसरी मिल जाएगी, इस पर बैठ जाएंगे। नहीं, ठीक है, हमारा सिंहासन भंडार की तरफ लगा। भंडार की तरफ? नहीं महाराज, आप व्यवस्था खराब कर देंगे, क्योंकि वो पूरी मंडली का भोजन बनाएगा, पूरे सब लोगों का, और आप अकेले खा जाएंगे। व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आपके लिए तो अलग व्यवस्था की जाएगी। तुम व्यवस्था को ठीक संभाल सकते। और स्वयंवर में पाताल निवासी बाणासुर का भी आना हुआ। बोलिए बाणासुर महाराज की जय।
प्रसन्न रहो। वल्ली जल जा करके कहो नृपत से संदेश और धीर धीर भारे समागत में आ चुके हैं। जाओ अपने दुधेराज से कहो कि पाताल निवासी पारस से आया हुआ है। जो आज्ञा महाराज की जय हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। जय हो महाराज। कहो क्या बात है महाराज क्या कहना चाहते हो? पाताल निवासी वली नंदन बाणेश का आगमन हुआ है। हाँ बारिश आए हैं, हमारे गुरु भाई हैं। हाँ, चलो उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चलते हैं। क्यों नहीं। बोलिए विधिराज महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। आइए गुरु भाई, आपने अच्छा किया, आप अच्छे समय पर आए, आसन ग्रहण कीजिए। की कृपा आय अधिक सुख दीन, मम पूरवले पुण्य को आज कृतारत कीन। आज आपके दर्शन कर मैं धन्य धन्य हो गया। गणेश सारी मिथिलापुरी को देखा, नव दुल्हन की तरह से सजी हुई, लेकिन कोई भी व्यवस्थापक नहीं। और श्रीमान महाराज महाराज की जय हो। सेवक जाकर के कहो निम्न पद से संदेश शखा मठ में आ गया धीर वीर लंकेश। हमारे आने का संदेश अपने महाराज तक पहुंचाओ। जो आज्ञा। महाराज की जय हो। विधेराज महाराज की सदा ही जय हो। महाराज प्रथम डोरियों पर लंकाधिपति महाराज रावण का पधारना हुआ है। क्या कहा? लंकाधिपति रावण आ गयो सभा मध्य, दुष्ट राज बलवान, अब कुशल दिखे नहीं, कहा करी भगवान। चलो स्वागत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लंकाधिपति रावण भी हमारा गुरु भाई है। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम। मैं आपको प्रणाम करता हूँ लंकाधिपति। तुम्हारा स्वागत हमें स्वीकार है, लेकिन प्रथम ये बात बतलाओ, एक तरफ हमारा सम्मान और दूसरी तरफ हमारा अपमान, ऐसा क्यों? क्या कहा महाराज? आपका अपमान वह किस प्रकार से? वो इस तरह से, तुमने इतना बड़ा स्वयंवर रचाया, देश में शांताओं के लिए समस्त राजेंद्र गणों को बुलाया, और हमारे पास कोई पत्र तक भी नहीं पहुंचाया। ये अपराध तुमने जानबूझ करके किया है या अनजाने में हुआ है? बोलो। नहीं लंकाधिपति रावण, सर्वप्रथम तो यह बात है, यहाँ पर जितने भी राजेंद्र गण आए हुए हैं, यह सभी मेरी घोषणा को सुनकर के आए हैं। रही बात पत्र की, तो ये कार्य मैंने अपने मंत्री को सौंपा था। आप मेरे मंत्री से मालूम कीजिए। महाराज की जय हो। क्षमा करें महाराज, महाराज ने मुझे पत्र दिया था, मैं यहाँ से पत्र लेकर के गया, तो महाराज बीच में समुद्र देख पड़ते हैं, तो मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं समुद्र को पार कर सकूं। तो महाराज मैंने सोचा कि सभी देवता आपके बंदी हैं, आपके आधीन हैं, क्यों नहीं मैंने सोचा कि ये समुद्र देव भी आपकी आज्ञा का पालन करते होंगे। वह पत्र मैंने समुद्र देव को सौंप दिया। अब वह पत्र समुद्र देव ने आपको दिया या ना दिया, ये तो महाराज मैं नहीं जानता। समुद्र में वो पत्र तुमने डाल दिया, जी महाराज। और समुद्र का ये साहस, वो पत्र हम तक नहीं पहुंचाए तो सारे देवता हमारे अधीन रहते हैं,
लेकिन बातें बना करके निकल गया। जब हट पीछे पृथ्वीराज, मुझे ज्ञात हो गया जिस समय पर मैं अपने पुष्पक विमान में बैठ करके उत्तर भारत की यात्रा करने के लिए जा रहा था, मुझे ज्ञात हुआ कि विदेहराज मिथिलापुरी में अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। तो मैंने अपने पुष्पक विमान को आदेश दिया, उसने स्वीकार किया और मैं तुम्हारे समीप चला आया। तुम्हारे प्रण को मैं भली प्रकार से सुन चुका हूं, प्रण में कई सुन चुके हो। पूर्व भयो जिये जान, असमंजस की बात एक सो किन करो बखान। धन चढ़ाए जो तोर हो, तो है यजस महान, हम स्वामी का रूप ना जाए शंभु भगवान। मैं यही विचार कर रहा हूं, तुम्हारा जो प्रण है कि जो भी धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ तुम अपनी पुत्री का विवाह करोगे। मैं यही विचार कर रहा हूं, अगर मैंने इस धनुष का खंडन कर दिया, कहीं ऐसा ना हो भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाए, क्योंकि ये उनका ही ये आयुध है। लेकिन जब तुम्हें भगवान भोलेनाथ ने प्रेरित किया है, तुम्हें आदेश दिया है इस धनुष का खंडन करो, तो चिंता छोड़ दो, तुम्हारे प्रण की पूर्ति अवश्य होगी, अवश्य होगी। क्योंकि आज ये समझ लो, इस सभा के मध्य में ये रावण आ चुका है और इस धनुष का खंडन हो चुका है। बात है कर ऐसी महेश की, मिथिलेश नहीं मन में घबराओ, दशकंठ ने छात को तोड़ दिया, ये हर्ष का डंका अभी बजाओ। मुझे जाना है, शीघ्र ना देरी करो, जयमाल गले में अभी डलवाओ। हरे कृष्ण स्वयंवर पूर्ण हुआ, सब लोग उठो, अंग्रेज हटाओ। रजाओ, कान खोल करके सुन लो, तुम जो यहां आए हो व्यर्थ नहीं आए हो। छोड़ दो आशा लगाना, धनुष को तुम नहीं, धनुष को तो केवल एक लंकेश ही तोड़ेगा। तुम लोग अपने अपने ग्रह के लिए प्रस्थान कर सकते हो। वाह, जब से ये वहां से आए हैं सवारे देख रहा हूं, फटकार रहे, डांट रहे हैं, ये कौन? ओहो वाह वाह, ये तो हमारे गुरु भाई है लंकेश। क्यों ना चलकर मिलना चाहिए। लंकेश जैसे बड़ा शोर, लंकेश आओ 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 बड़ा शोर, अपनी कुशल सुनाओ, सुनाओ, कुशल से तो हो ना। हाँ, क्यों नहीं, मेरे ऊपर भोलेनाथ की असीम कृपा है। मेरा परिवार हमेशा कुशल मंगल रहता है। परंतु लंकेश, जरा हम भी तो सुने, आपके पिताश्री, आपका ये परिवार कुशल मंगल से तो रह रहे हो ना, किसी का भय तो नहीं। पराशर, हमारी कुशलता सदैव हमारे चरणों में निवास करती है। अमंगल करने वाले समस्त देवलोग मेरे कारागृह में बंद पड़े रहते हैं। इंद्र यम अग्नि वरुण दिक्पाल दानव चराचर दास की सूरत खड़े रहते हैं मेरे पाल पर। और वो काल सभी का भक्षण करने वाला आज मेरी पार्टी से बधा हुआ रहता है। और मृत्यु पादार बंद भिष्टपति दिन करो मंग मंगम ममाक रहे प्रस्तुते लोग पाला मम भय चक्ता आदुरे भवंगल। मृत्यु सबका भक्षण करने वाली वो आज अपने प्राणों की भीख मुझसे मांगती है। तो मेरा कोई अमंगल करने वाला नहीं, समझ में आया? क्यों नहीं लंकेश, समझ गया। पर यहां आने का अभिप्राय क्या है आपका? मैं यही तो सुनना चाहता हूं। अरे चित्र आपका सुनकर
दिल हो गया हैरान में, किस लिए तशरीफ लाए इस धनुष के मैदान में, बताइए लंकेश। अच्छा, हमारा जिक्र सुन करके हैरान हो गया। यहाँ इतनी बड़ी सभा लगी हुई है, देश देशांतरों से राजेंद्रगढ़ सभी यहाँ आए हुए हैं, किसी को देख करके हैरान नहीं हुआ और मुझे देख करके हैरान हो गया। हाँ लंकेश, कि मैं यहाँ किस उद्देश्य को लेकर के आया हूँ, लेकिन महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर तुम्हें पूछने का अधिकार क्या है? अधिकार? अरे यहाँ का मैं प्रधानमंत्री हूँ, यहाँ कोई भी राजा आए या फिर कोई भी व्यवस्था बने उसकी देखभाल मुझे करनी है। ओहो, व्यवस्था बदलो तुम्हें। हाँ, चलो कोई बात नहीं, जानना चाहते हो तो बतलाई देते हैं। महाराज, ये जो देख रहे हो ये धनुष शंभु को दंड दे, शंभु को दंड दे, राजपुत्री जिते फूक भय कर जाऊं लंका हिले। इस पुराने धनुष को तोड़कर एक हाथ में सीता को ब्याह कर ले जाऊंगा अपने साथ। लंकेश, अरे जिसको छोड़ दे रावण, जरा खामोश हो जाओ, ये सुनो राजपूतों की न ज्यादा तेज दिखलाओ। ये धनुष है उस भारी कैलाश पहाड़ी से लंका को तोड़ डाला कर प्यासिया सुखबारी से, साधारण नहीं है धनुष। क्या कहा? राजपूतों की सभा है। हाँ लंकेश, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे राजपूतों की सभा हो, चाहे राजपूतों की सभा हो, चाहे देवपूतों की सभा हो, चाहे भूतों की सभा हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरा उद्देश्य, जिस उद्देश्य को लेकर के मैं यहाँ आया हूँ, उसे अपने उद्देश्य को पूर्ण करके जाऊंगा। महाराज, मेरी भुजाओं में भुआ मार सकती है, माम भुज बल जग में विदित स्वयं सभूर संसार। जब गेंद की और कैलाश को तो कहा धनुष की बात, और सुन, अगर इसी बात को कह रहा है कि इस धनुष को तोड़कर ही लंका को जाना, सीता के साथ तभी विवाह करना, तो कान खोल करके सुन ले। धनुष टूटे या ना टूटे, अगर मैं सीता को देख पाऊंगा, मुझे कौन रोक सकता है? मैं बिना ब्याहे ले जाऊंगा। वाह लंकेश, तुम कह रहे हो तो बिना तोड़े धनुष को सीता को ले जाऊंगा नहीं। अरे बोल उठा बात ऐसी जानकी के विषय में। जानकी तुम्हारी होगी, जानकी तुम्हारी किस्त, जानकी का देख तुझे ढंग से बिताएगा। स्वप्न में देख लंकेश, ये मिथिला है, लंका नहीं। जो कह गया बात तू कह नहीं पाएगा। अरे देख सकता तू जब तक जानकी को नहीं, जब तक तू नहीं सिमचाप को चढ़ाएगा। अच्छा, तो मैंने तो उसे कहा क्या था? मैंने यही कहा था ना, धनुष को तोड़ करके सीता को ब्याह करके ले जाऊंगा। हाँ, लेकिन समझ में नहीं आता, एक गुरभाई धनुष को तोड़वाने के लिए तैयार है, दूसरा गुरभाई बीच में आकर के व्यर्थ ही बात विवाद कर रहा है, व्यर्थ ही समय नष्ट कर रहा है। अरे बीच में कूद पड़ा तू कहां से? रसरंग में भंग बचाने लगा, कुछ सोचा विचारा नहीं मन में, मुझे देर में देर लगाने लगा। होश में आकर के बता सबको, नहीं दूंगा ठौर ठिकाने लगा। तफ्तीश का नाम सुना नहीं क्या? वो बदनाम प्रथा ही बढ़ाने लगा। अभी नाम नहीं सुना है क्या? क्यों नहीं, क्यों नहीं, तफ्तीश का नाम मैंने कई बार सुना है, देखा तो नहीं कितने तफ्तीश है, पर मैंने जितने तफ्तीश सुने हैं मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक तफ्तीश कर पाता तो चिकन को, वहां मेरे पिता ने पकड़ के बधाए। एक तफ्तीश भादो सहज का बाहुले प्रस्त मुरी ने आए के छुड़ाए हुए। एक तफ्तीश सुने बहुत तेरे कहे सब लोग बालिकात में दबाए हुए। एक तफ्तीश शंका बोल हो, अरे कौन तफ्तीश आज रंग घुमाए है? कौन से तफ्तीश हो? ओ हो, तुझे आश्चर्य हो रहा? हाँ,
आखिर यहाँ कौन सा दसीस आया हुआ है? अनेक दसीसों का तू दर्शन करता है परेश, तेरा सौभाग्य है। और मुझे कुछ ऐसा लगता है स्वप्न में भी तू दसीसों का ही दर्शन करता होगा। वैसे तो रावण किसी को दर्शन नहीं देता स्वप्न में, लेकिन तेरा सौभाग्य जो तू हर समय दसीसों का ही ध्यान करता रहता है, दर्शन करता रहता है। और सुन, तूने कहा मैंने अनेक दसीसों को सुना। जितने भी दसीसों को तूने सुना ना, वो सब मेरे मायावी दसीस थे। लेकिन असली रावण तेरे सामने खड़ा हुआ है। मैं कौन सा दसीस हूँ? कौन से हो? मैं वो दसीस हूँ जो चलन दसानन दौलत अग्नि, जिस दसानन के चलने से ये पृथ्वी कंपायमान हो जाती है। मैं वो दसानन हूँ जिस दसानन के, जिस प्रकार से एक मस्त मत वाला हाथी एक नौका में जब खड़ा होता है तो वो नौका डगमगाने लग जाती है, उसी प्रकार से मेरे चलने से पृथ्वी कंपायमान हो जाती है। मेरी गर्जनाओं को सुनकर के देवताओं की पत्नियों के ढाल गिर जाते हैं। मैं वो दसानन हूँ, मैं वो दसानन हूँ। भुजबल विश्व बस कर राख्यो को न स्वतंत्र, मंडलीक मम रावण राज करे निज पुत्र। मैं वो दसानन हूँ, कर जोड़े सुरद से प्रीता, भक्ति लोक सकल सविता। सारे देवता मेरे आदेश की प्रतीक्षा करते हैं, मेरे भय से हर समय भयभीत रहते हैं। सारे देवताओं को, शनि को, काल को मैंने अपने बंदी बना रखा है। इंद्रियम अग्नि वरुण दिक्पाल दानव चर दास की सूरत खड़े रहते हैं मेरे द्वार पर। इंधन बालकम सहस्त्रम द्वार प्रहारकम चंद्रम छत्रधरम संवीर वर्णो सम्मार जयंतो ग्रहण। मैं वो दसीस हूँ जाने अपमान सुराज को नवाए दीन, जाने भुजान पे कैलाश को उठायो है, जाने देवतान वृंद कैद माहेदार दीन, तो युद्ध में प्रचंड काल जीत लायो है। जाने शीश काट काट शंभु पे चढ़ाए दीन, जाने ग्रहण किसो कुबेर को भगायो है, जाने ऋषि दंड दीन चंद्र सूर्य कैदकीन, और दसीस आज सभा मध्य। मैं वो दसीस हूँ। अच्छा, वाह वाह, सुन लिया दसीस। अरे तर्कस के खिंचते ही खींच देता भी चित्र, भरता उड़ार और हरता से बार की, सर सर करते समर को जाके बीच, अरे डूबता धमंडी बात करता प्रमाण की। भूल के हरे की चित्रपाल की ना याद आती रही तुझे बाणेश्वर की प्रमाण की। भट लगा रहा है, पिता की प्रशंसा कर रहा है। क्या तू इतना बलवान है तो तेरा पिता पाताल में पड़ा क्योंकि आज वहां अपने समय को नष्ट कर रहा है, व्यतीत कर रहा है, दुख भोग रहा है, कष्ट उठा रखा है। उसे यहाँ पृथ्वी पर ला करके क्यों नहीं इसको कमाता है? अरे ओहो, यही तो एक अफसोस है केस। अरे लाओ पिता को किस तरह, वो यहाँ सकते नहीं। ये दाल में भी है पृथ्वी और उसका खा सकते नहीं। उनका यश सभी जानते थे, जो कि पंचुलिया के वाली थे। अरे दिल के द्वारे पर बनकर विष्णु में गए सवाली थे। कौन लियो दान, बात है बिल्कुल बेप्रमाण। भारेश, जरा तुम हूं तो करो बखान। लंकेश, मेरे पिता बलदेव ने दिया जमी का दान, बलबख्शी का माजरा श्रोल लगाकर कान। मत के जब संख्या शुद्ध जब उसने मरा है, निराकारी वेदों को उसने गाया है। ईश्वर संसार की रक्षा करने वाला एक दारे भिक्षुक बनकर आया है, भिक्षुक बनकर आया। जाइक लंकेश सावधान, लंकेश सावधान, लंकेश सावधान। हाँ,
सावधान था अपनी चंद्रहास पर, अपने 10 मस्तक पर, अपने 20 भुजाओं पर, अपनी राक्षसी सेना पर सावधान था। लेकिन फिर से वही आवाज, लंकेश सावधान, तेरा मुक्तिदाता इस समय पर स्वयंवर की शोभा बढ़ा रहा है, मिथिलापुरी में आया हुआ है। अगर तुझे उससे मिलना है तो जाकर के मिल। कहती थी गुप्त झनकारे और मर्दन आया धरनी पर, कंकोर सुनाकर सारंग की, सारंग धर आया धरनी पर। कहता था मेरा भाव नेत्र अरे मर्दन आया धरनी पर, इस प्रगट नाट का नाटेश्वर सर्वेश्वर आया धरनी पर। अब तू भी सचेत हो लंकापति, और ध्यान रहे उद्गारों का, ना भेद प्रकट होने पाए तेरे उन गुप्त विचारों का। मेरे हृदय में जो भी मेरे गुप्त विचार हैं, गुप्त भाव हैं, जिन्हें लेकर के मैं यहाँ आया हूँ अपने मुक्तिदाता के सामने उन्हें व्यक्त करना है। अब मुझे वो कार्य करना है, मेरा मुक्तिदाता किस स्थान पर बैठा हुआ उस स्थान की शोभा बढ़ा रहा है, दृष्टि डाल करके देखता हूँ। श्री राम जय। सारी सभा की ओर दृष्टि डाल करके देखा, कुछ राजा तो भयभीत हो जाते हैं, कुछ राजा अपना स्थान छोड़ करके नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन उच्च स्थान, जो ऊंचा स्थान है, उस स्थान पर मैंने दृष्टि डाल करके देखा तो बीच में जो मुनि विश्वामित्र बत्सर वन निवासी, उनके दाएं बाएं 2 सुंदर राजकुमार जो बैठे हुए हैं, उनमें से जो बड़ा राजकुमार है उसके मस्तिष्क से वो तेज झलक रहा है, वो ना हो वही मेरा मुक्तिदाता हो सकता है। लेकिन मेरा मुक्तिदाता अंतर हृदय की बात को जानने वाला, सभी के मनोभावों को जानने वाला, मेरे भी हृदय के भावों को जान रहा होगा। मैं उनका यहीं से स्मरण करता हूं, अगर वो मेरे मुक्तिदाता हुए तो अवश्य ही मेरे समीप चल करके आएंगे। ऐसो को बिन सेवा जो हृदय जीवन। हे महाशय, आपके शरीर में विविध अंगों में ब्राह्मणों की मुझे चिन्ह दृष्टि गोचर हो रहे हैं। विश्वास होता है आप बुझ हैं, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। राजकुमार, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? आपको अगर कोई कष्ट न हो तो। बड़ी कृपा। आप कहाँ से पथरे हुए हैं? किसके पुत्र हैं? क्या आपका नाम है? आशा उरुचि सरजू न भूले, साकेत नामम नगरम महा। शरयू नदी के तट पर बड़ी ही सुंदर अयोध्यापुरी, जिसे मनुष्य ही नहीं अपितु देवता भी जानते हैं। वहाँ के एक बड़े ही प्रतापी राजा हैं, जिनका की नाम अस्ति दशरथो नामः राजात्रि दशा विक्रमा, तस्याहम गजापुत्रो रामो नामः जनई सुता। जिनका की नाम चक्र चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ है, उन्हीं का मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ। दास का नाम है राम। राम? आपका नाम राम? क्या वही राम जो अण में, कण में, जल में, थल में, पृथ्वी में, पवन में, देश में, विदेश में, अपने में, पराये में, सर्वत्र व्याप्त रहने वाला राम? क्योंकि जिनको कहते हैं रमन्ते योगिनो विस्मन्यति रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करने वाला है वो राम है। जो मायातीतम माधव माधव जगदाधिम मानातीतम मोह विनाशम मुनिबद्धम,
योगध्ये हम योग धनम पर पूर्णम वंदे रामम रंजित लोकम रमणीयम। माया से परे सबके याद करण उत्पत्ति स्थान सारा संसार जिनकी वंदना किया करता है, क्योंकि आप उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम अगतिम गतिम वेद विद्या अविद्या सहवाचो भगवान ही सबकी उत्पत्ति करने वाले, उत्पत्ति च विनाशम च सबका विनाश करने वाले आप वही राम है। क्योंकि आज आपके इस नाम को सुन करके तो मुझे एक समय की बात याद आ रही है। एक समय मैं भगवान शंकर के समीप गया, वो मेरे गुरुदेव हैं, कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ बैठे हुए थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन नेत्रों को नहीं खोला। मैंने निवेदन किया, गुरुदेव अंदर के नेत्रों को चाहे आप बंद रखें, लेकिन बाहरी नेत्रों को खोल करके देखे आपके सामने कौन खड़ा हुआ है। नेत्र खोल करके देखा, कहा कहो लंकेश क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा गुरुदेव देवों के देव महादेव आपको कहा जाता है, आपका ध्यान सब लोग करते हैं, लेकिन आप किसके ध्यान में निरंतर रहते हैं। जो कि हम जब भी आपके दर्शन के लिए आते हैं तो आप समाधिस्थ ही रहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने बतलाया कि मैंने तुम्हें पहले अवगत कराया था। मैंने किस समय भोलेनाथ ने कहा, एक समय की बात, भोलेनाथ ने 100 करोड़ श्लोकों का एक ग्रंथ बनाया। 100 करोड़ श्लोकों का एक ग्रंथ बनाया, और उस ग्रंथ को लेने के लिए देवता दैत्य मनुष्य तीनों ही वहां पहुंचे कि भगवान इस ग्रंथ को हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा ग्रंथ एक है, लेने वाले 3 हो, इसका विभाजन किया जाएगा, एक को नहीं दूंगा। 100 करोड़ श्लोकों में से 3 जगह पर विभाजन किया। 33 करोड़ श्लोक तीनों के लिए बांट दिए तो 1 करोड़ श्लोक रह गए। 1 करोड़ श्लोक में से 33 लाख बांट दिए, 1 लाख श्लोक रह गए। 1 लाख श्लोक में से 33 हजार बांट दिए, 1000 श्लोक रह गए। 1000 श्लोक में से 300 बांट दिए देवता दैत्य मनुष्य तीनों के लिए, 100 श्लोक रह गए। 100 में से 33 श्लोक बांट दिए तो 1 श्लोक रह गया। और वो 1 श्लोक कौन सा था? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्पुल्यम राम नाम हरणे। 1 श्लोक के 4 चरण होते हैं, 32 अक्षर होते हैं। एक चरण देवता दैत्य मनुष्य तीनों के लिए बांट दिया, 1 चरण रह गया। 1 चरण के 8 अक्षर होते हैं, 2 अक्षर तीनों के लिए विभाजन कर दिया तो 2 अक्षर रहे। और वो 2 अक्षर कौन से थे? वो थे राम। भगवान भोलेनाथ ने कहा लेने वाले तुम 3 अक्षर दो, इसका विभाजन नहीं हो सकता, इनको मैं अपने हृदय में विराजमान करूंगा। तो वही 2 अक्षर का नाम राम, जो कि आज भगवान भोलेनाथ के हृदय में एक हंस की तरह से विचरण करता रहता है। ब्रह्म नाम ते नाम वर वरदायक वरदान, रामचरित्र सतकोट में लिए महेश जी। 100 करोड़ श्लोकों में से आपको पहचान करके भगवान भोलेनाथ ने अपने हृदय में स्थान दिया, तो आप वही राम हैं। धन्य है राम। आज आपके दर्शन करके मैं धन्य धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। लेकिन आप विचार कर रहे होंगे हमारा तो परिचय ले ही लिया लेकिन अपना परिचय नहीं दिया। राम मेरा परिचय, मैं मुनि विश्वेश्वर का पुत्र हूं, उत्तम कुल पुलिस करनाती। मुनि पुलिस तो मेरे बाबा उत्तम कुल ब्राह्मण वंश, उसमें मेरा जन्म हुआ है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता, ज्योतिष शास्त्र का मर्मज्ञ मेरे भ्राता कुंभकर्ण, त्रिलोक विजेता। भ्राता मम कुंभकर्ण सकल भ्रात संहार मूर्ति।
पुत्रों में मेघनाथ ये न बद्ध सुरेंद्र खड़गों में चंद्रहास रणमुख से पला राक्षसों में सहाया सो हम देव शत्रु भूल विजयी रावणो नाम राजा। लोक विजेता मुझे राजा रावण कहते हैं। राम ज्योतिष शास्त्र में मैं प्रकांड विद्वान, अगर आप चाहे तो मैं आपकी हस्तरेखा एवं आग रेखा भी देख सकता हूँ। कृपा करें। आओ। ऐसा को उदार जग माही, ऐसा को उदार जग माही, बिन सेवा जो रहे दीन पे, राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही, ऐसा को उदार। राम आपकी हस्तरेखा को मैंने देखा तो हस्तरेखा मुझे कुछ भी अवगत नहीं करा रही, क्योंकि हस्तरेखा उस प्राणी की अवगत कराती है जो जन्म और पद का निर्वहन किया है। हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं, हमारा दायित्व है आपको दक्षिणा दें। क्या चाहिए आदेश करें। दक्षिणा देना चाहते हैं आप। राम दक्षिणा तो केवल एक श्रद्धा का विषय होता है, श्रद्धा विश्वास। अगर सब आचार लोग दक्षिणा मांगने लग जाए तो यजमान पर दक्षिणा की पूर्ति नहीं होगी। यजमान धार्मिक अनुष्ठान कराना ही बंद कर देंगे। अगर दक्षिणा आचार लोग मांगने लग जाए तो दक्षिणा श्रद्धा का विषय है, लेकिन मेरी दक्षिणा कोई साधारण नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मैं ये जान रहा हूं, ये भी जान रहा हूं मैं यजमान राम जैसे हूं और आचार रावण जैसा हूं, वहां तो कोई शंका करनी ही नहीं चाहिए। हाँ? लेकिन जिसके पास स्वर्णमयी लंका हो उसकी दक्षिणा क्या हो सकती है, ये भी आप विचार कर लेना। साधारण दक्षिणा नहीं है मेरी, दे सकते हैं आप अवश्य। तो राम मैं आपसे दक्षिणा में मांग रहा हूं। देखो, ना तो मैं आपसे राज्य मांगता, ना मैं आपसे ताज मांगता, ना मैं आपसे संतान मांगता, ना सम्मान मांगता। मैं आपसे आपके बाण विमान पर बैठ करके आपके परम धाम को जाना मांगता हूं। खास तो ऐसा ही होगा। यही बर मांगो दीन दयाला, बोले समेत तुम्हें बधहु कृपाला। आप मेरे कुल के समेत मेरा पद करके बाण विमान पर बैठा करके आप मुझे अपने परम धाम को पहुंचाना। और राम मैं अवमान का पुजारी हूं, ध्यान रखना इस बात का, अवमान का पुजारी हूं। जब तक मेरा तन बना रहे अवमान न जाने देना तुम। मेरे शीशों को काट काट करके अपने चरणों में ले लेना तुम। आज तक मैंने अपना शीश किसी के पादारविंदों में नहीं झुकाया। जब तक मैं माता को मानता नहीं, पिता को मानता नहीं, गुरु को मानता नहीं, मां नहीं, माता पिता नहीं, देवा साधु शंकर बाबा ही सेवा। मैं माता को नहीं मानता, पिता को नहीं मानता, संतों से सेवा कराता हूँ। गुरुदेव की पूजा करने के लिए जहां तक मैं कैलाश भी नहीं जाता, वो स्वयं लंका में आकर के मेरी पूजा स्वीकार करते हैं। राम अब मैंने आपको ये बतलाई दिया कि सीता का विवाह आपके साथ होगा और आप मुझे अपने परम धाम को पहुंचाएंगे। लेकिन जब दो राष्ट्रों में संग्राम होता है, किसी ना किसी को माध्यम बना करके होता है, ये भी आप जानते हैं। आज मैं आपको निमंत्रण दे करके जा रहा हूं। मेरा और आपका प्रथम बार मिलना हुआ है। अब कहीं बीच में हमारा आपका मिलान नहीं होगा, केवल युद्ध भूमि में ही मिलना होगा। देता हूं निमंत्रण राम, तुम्हें सीधे गढ़ में चले जाना। मेरी मोक्ष पिटारी सीता को हे धर्मधीर तुम साथ लाना। यदि साथ में लेकर के नहीं आए तो क्या होगा? छल से
बल से या कौशल से मैं सीता को हर ले जाऊंगा। बलवन भटका कर राम तो है, मैं दाहन खूब रोलाऊंगा। सीता को माध्यम बना करके हमारा आपका संग्राम होना है, तब आप मेरी मुक्ति करेंगे। हाथों में धनुष बाण लेकर के उस समय जब छेदोगे अंग हमारे को, तो बीसों नेत्र खोल करके मैं देखूंगा रूप तुम्हारे। बस ये हुई हमारी तुम्हारी बातें। हम जाने या तुम जाने, माया में फंसे हुए प्राणी ये भेदभाव क्या पहचाने। राम केवल यही मांगता हूं, जो कि भारत के सभी समर्थक तुमको रघु से अधिक महान कहेंगे, प्यास से अधिक सशक्त अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। देख रहा हूं जीव धरा पर तुमसे आस लगाए, पलक पामड़े बिछा रहे हैं, निज नैनों के स्वप्न सजाए। उन स्वप्नों की सौगंध तुम्हें है, अनाचार का नाम मिटाना, कोमल कलियों को जो छेदे उन सूलों पर वज्र गिराना। पूरा सार्थक दर्शन पाकर मेरे ये अब राम कहेंगे, प्यासी अधर सशक्त अंतस राम तुम्हें भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मंगलम कौशलराय बनी गुणाभ्रे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। वेद वेदांत में ज्ञानी श्यामल मुतये पुलसावर भी यहाँ से जा रहा है। कान खोल करके सुन लो, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी। ये अटल प्रतिज्ञा श्रावण की, एक दिन सीता लंका को जाएगी। हम विश्वनाथ बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और ये बहुत देर से दो मच्छर भिन्न 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 कर रहे थे, ये मलेरिया फैला रहे थे, ये कौन थे? अरे महाराज, जो पहले आए पहले चले गए वो थे पाताल निवासी बाणासुर, और जो बाद में आए बाद में गए वो थे मंडलीक रावण। मंडली का रावण जो दशहरा पे सवारी निकाल। मंडली वाले रावण नहीं, मंडलीक रावण माने सोने की लंका के स्वामी। ओहो, सोने की लंका का स्वामी वही रावण। हाँ। अरे तुमने तब से क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों? अरे जब इसने अपनी लंका बनाई थी, हाँ। तो इसके पास 50 ग्राम सोना कम पड़ गया था। अच्छा। तो मुझसे उधार लेके गया था, बाप का बेटा अभी देके नहीं गया। अभी बुला दे। नहीं लेने दो, फिर ले लेंगे। और इधर जनक जी ने अपनी पुत्री सीता को बुलाया, स्वयं भी पूजन किया और अपनी पुत्री श्री सीता जी के द्वारा धनुष का मंगल पूजन कराया। सकुमार सिय प्यारी धीरे चलो जी सकुमार। बोलो जनक नंदी जहान की तुमरे रूप को शेष न बरने, तुम्हारे रूप को शेष न बरने, जिध्याग जिनकी हजार सकुमार सिय प्यारी चलो सकुमार। और श्री सीता जी ने अपने भावों को भगवान शंकर के चरणों में निवेदित किया, धनुष से अपनी भावनाएं सुनाई। सिया मांगे अवध को राज सरयू नहाने को, सिया मांगे अवध को राज सरयू नहाए वे, लक्ष्मण जैसा मांगे, लक्ष्मण जैसा दिव्या मांगे, ओ सिया मांगे राम भरतार सरयू नहाने को, सिया मांगे अवधि को राज सरयू नहाए वे। बोले श्री सीता जी ने कुछ अपने भाव प्रस्तुत किया और जनक जी ने भी निवेदन किया। पूजा नित और आरती उतारी ना, जान पर दिवस आज अंतिम तुम्हारा है। अवलोकन पूजा नित कीनी और आरती उतारी ना,
चार व्रत आज दिन अंतिम तुम्हारा है, करता है प्रणाम तुम्हें वेद बार बार। धनतूर दे भैया, आइए आइए। तोड़िए महाराज तोड़िए। उठई न कोटि भाग बन करही। ओ ये महाराज तोड़ेंगे, वाह जोर लगा के। जिनके कछु विचार मनमाही, जाप सही मही भुल जाही, जाप सही मही भुल जाही। वाह ये महाराज है, ये तो सकता है। सरकंडे महाराज, जय हो साधु राजा है, साधु राजा। आइए छोटे राजा जी, आप भी आइए। ये राजा जी तोड़ेंगे। परिकर बारू फेर पुराया। क्या हुआ? आपने धनुष को क्यों नहीं तोड़ा? सीता जी हमसे बड़ी है इसलिए हमने ओहो, आप सीता जी से छोटे हैं, सीता जी आपसे बड़ी है इसलिए नहीं तोड़ा। भाई सब अपना जोड़ा देखते हैं, इनका जोड़ा नहीं है। चलो, कोई बात नहीं। अरे ये सामान किसका बड़ा है भाई? अरे सामान बांटा। भोजन तैयार है, भोजन तैयार है महाराज। इस प्रकार से मारोगे तो ऊपर ही पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं मारेंगे हाँ, तो हमको जगाया है कि महाराज। सब राजाओं की नाक कट गई, सबकी नाक कट गई। कट गई और आपके हाथ में। हमारे हाथ में कहाँ है? अरे मतलब ये नाक काट के आपके हाथ में नहीं रखी है। तो ये कह रहे हैं कि सभी राजाओं ने धनुष तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी राजा से धनुष नहीं टूटा। अब तो सब आपके ही हाथ। अच्छा, किसी से धनुष नहीं टूटा। नहीं टूटा। जब यही धनुष तोड़ लेते तो फिर हमको किस लिए बुलाया है? हाँ, आपको नहीं बुलाया, भाड़ा खर्च करके बुलाया। धनुष को हम तोड़ेंगे। तोड़िए महाराज, समय हो गया। परंतु इन्होंने धनुष तोड़ने से पहले अपने इष्ट को नहीं मनाया होगा। बिना इष्ट देव बन जाए चलिए। जिन्होंने इष्ट नहीं मनाया, जिसका इष्ट नहीं होता है वो भ्रष्ट होता है। अच्छा, तो आप मना लीजिए अपने देवता। हम मनाते हैं। अछुआ चुकंदर भालू बंदर, चुआ चुकंदर भालू बंदर, ये सब इष्ट हमारे। इनकी कृपा से हमने युद्ध में बड़े बड़े मल्ल पछारे। तन के उठे जइयो धनुष मेरे पापा, धनुष मेरे चाचा, धनुष मेरे पापा, तन के उठे जइयो। राजा जी को गिर नहीं जाना। क्या हुआ महाराज? सांप किधर है? किसने कहा सांप? आप ही ने तो कहा निकल आया सांप। महाराज हमने सांप नहीं कहा था, हमने कहा था टूटा चाप, यानी कि टेढ़ी वस्तु को संस्कृत में चाप, यानी कि ये टेढ़ी वस्तु है और ये चाप है, इसलिए इसको चाप बोलते हैं। अबे विद्यानंद शास्त्री, हाँ ये बता, ये संस्कृत बोलने का समय यही मिला था तुझे? कभी तो जोश बना और तभी तू घर निकल आया। सहस रस एक ही बारा लगे
भाई, टूट गया। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे धनुष टूट गया। अरे राजा जी आप धनुष, अरे धनुष तो ऐसे ही है। धनुष नहीं टूटा, हमारा फोटो टूट गया। अच्छा धनुष नहीं टूटा, ये नहीं टूटेगा। महाराज आपसे नहीं टूटेगा, जाइए। श्री हित भय पृथ्वी वीरों से तजहु आसु निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न बिना खेल गणित दिल भई होए। सामने बैठे हैं अंग्रेज। हे भव्य भारत के आर्य कुलभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, आप सुन रहे हैं ये विधेयराज कैसी दीक्षण वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। ये विधेयराज रघुवंशी में जाको हुई कि समाज अस कहे न कोई, कहीं जनक दस अंशुद्ध वाणी विद्यमान रघुकुल मर जाने। अरे जिस समाज में एक भी रघुवंशी बैठा हो, रघुवंशी क्या उनका एक भी बच्चा बैठा हो, उस समाज में ऐसी अनुचित वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसी अनुचित वाणी का प्रयोग आपने किया है वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की उपस्थिति में। अरे सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ये अच्युत वाणी के रानी है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आओ तार सितारों को सुरमे की भांत पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। अरे मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अब मानना मुझे गवारा है। सौगंध प्रभु की चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अरे कैसे सहू में नाथ शब्द के बाण करारे, सोचे समझे बिना जनक ने जो कह डाले। अरे क्या हम क्षत्रियों की समाज में वीर नहीं है, हम क्षत्रियों के निखंड में तीर नहीं है। कह दो रघुवंशी राम किस तरह है दिखला दूं मैं, कैसे रघुवंशी होते क्या करके अभी दिखा दूं मैं। अरे सूर्य को बुझा दूं, इसे चंद्र को छुपा दूं, मूली के समान मेरू पर्वत मरोड़ दूं। अरे मिथिला से उठाकर अजगर तुम्हारा यह कहो तो महाराज हिंद सागर में छोड़ दूं। अरे इस धनुष को उठाऊं, इस पे बाण में चढ़ाऊं। अरे कहो तो महाराज इसे टूक टूक तोड़ दूं। अजगर तुम्हारा ये तो है छोटी बात, वस्तु अखंड नवखंड को उठाऊं मैं। करूंगा इतनी बात शपथ तुम्हारी नाथ, धनुष फेंक आज लखन वीर ना कहाऊं। तोड़ो छत्रक दंड जिम हुए प्रताप बलनाथ, जो ना करो गुरुपद शपथ पुण्य ना धरो धनुहाथ, पुण्य ना धरो धनुहाथ नाथ में यह प्रण रोकूं। अरे उलट दो ब्रह्मांड यदि मैं छलने को। अरे ये सब राजा हार नाम इनके मुख मोड़ू, जय कमरे राय नाथ पल में धल तो। यदि मैं इस प्रतिज्ञा का पूर्ण नहीं करता तो आज से धनुष धारण करना छोड़ दो। लखन सको बदन दे बोले, मैं दिग्गज डोले, ढगमगाए मैं दिग्गज डोले। क्या हो गया महाराज? ये तो लुढ़क गए, क्या हुआ? एक बात बताओ मंत्री जी, हमारे पुरखा के पुरखा इस सिंहासन पर बैठते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। यहाँ रामजी ने मणिमन गुरुजी को प्रणाम किया। लोगों ने कहा गुरुजी तो यहीं पर बैठे हुए हैं,
प्रणाम किसको कर रहे हैं? तो प्रणाम वह अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को कर रहे हैं जो यहाँ उपस्थित नहीं है। गुरु ही प्रणाम मन ही मनु कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। तेहि क्षण मध्य राम धनु तोरा, तेहि क्षण मध्य राम धनु तोरा। रामचंद्र भगवान की जय हो। भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मार गुजरी, चिकरही दी गज डोल मई अहि कोर। इस समय में मात्र 5 मिनट लगेगी। आप सभी लोग थोड़ा सा धैर्य धारण और करें। शिव धनुष तोड़ राम ने, शिव धनुष तोड़ राम ने, स्वयंवर में जिस घड़ी सब देवी देवता भी करने लगे आरती। रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। कहीं भेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची ताल से। स्वस्ति न रोग वृषभाः, स्वस्ति न पूषा समाः, जय हो। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से, कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची ताल से, पुष्पों की वर्षण होने लगी आसमान से। पुष्पों की वर्षा होने लगी आसमान से। ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे, सिंहासन जहाँ विराजमान थे। ओ सिर पे मुकुट और कांधे पे तरकस कमान थे, सिर पे मुकुट और कांधे पे तरकस कमान थे। ओ जय माल लिए हाथ में दवाई जान की, जय माल लिए हाथ में दवाई जान की। ओ लक्ष्मी खड़ी, ओ जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। सीता जी अपने हाथों में जयमाला लेकर के आई, किंतु यहाँ एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई। प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ा, प्रभु श्री राम उच्च स्थान पर खड़े हो गए और श्री सीता जी नीचे। अब प्रभु श्री राम झुक नहीं रहे हैं और सीता जी के हस्त कमल राम जी तक पहुंच नहीं रहे हैं। बड़ा ही समय हो गया। बहुत समय होने के बाद में श्री सीता जी ने एक उपाय अपने मन में विचार किया और वह उपाय क्या है? कुछ झिझकी और मन किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले। ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे। तुम्हारे शीश पर है, इस पृथ्वी को थोड़ा सा उठा लो। मैं प्रभु श्री राम के समकक्ष पहुंच जाऊंगी, पृथ्वी उठेगी और मैं प्रभु श्री राम को माला पहना दूंगी। किंतु लक्ष्मण जी को जब ये आदेश मिला तो लक्ष्मण जी ने विचार किया, यदि सीता जी पृथ्वी पर हैं तो प्रभु श्री राम जिस आसन पर खड़े हैं वो आसन भी तो पृथ्वी पर है। अरे भाई, जब सीता जी उठेंगी तो राम जी भी तो उठ ही जाएंगे, बात जो की क्यों रहेगी। परंतु इतनी ही देर में लक्ष्मण जी ने भी बड़ा सुंदर उपाय ढूंढ लिया और वह उपाय क्या है? जाकर के श्री राम के चरणों में गिर पड़े, जाकर के श्री राम के चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिरते ही समाधि सी लगा ले, चरणों में गिरते ही समाधि सी लगाई। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। और लक्ष्मण जी
प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर के गिर गए। प्रभु श्री राम ने सोचा छोटा भाई है, मैंने धनुष को तोड़ा है, प्रसन्नता है, आकर के प्रणाम कर रहा है, परंतु वहां तो बहुत समय हो गया, प्रणाम तो बहुत थोड़े समय के लिए होता है। तो प्रभु श्री राम को भी समझते देर नहीं लगी। तो प्रभु श्री राम ने समझ लिया ये जरूर देवर और भाभी की मिली भगत है। इतने में ही समझ गए दोनों की बात को, दोनों की बात को, इतने में समझ गए दोनों की बात को, सरनी चकर उठाने लगे लगर रात को, इतने में जान की डरे मार बनाई, इतने में ये मार जान की रामचंद्र आपकी जय हो जाती, रामचंद्र आपकी जय हो जाती, रामचंद्र आपकी जय हो जाती, रामचंद्र आपकी जय। बोलिए श्री सीतारामचंद्र की। इस प्रकार श्री सीता जी का विवाह प्रभु श्री राम के साथ हुआ। आइए इससे आगे का प्रसंग कल दर्शन करेंगे। अब आप सभी लोग आए और ठाकुर जी की आरती करें। प्यारे तन मन गारो, तेरा जगा तेरी आरती उतार, तेरा जगा बाग सोहे कर जग जननी, माम बाग सोहे कर जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, उन चरणों को सदा पखारो, तेरा नारा तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल चली मेरा राम तेरी आरती उतारो, आरती हनुमत के मनवार, राम कथा नित तुम गावे, राम कथा नित सिमरी गावे, मैं सुन सुन निज